नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि एक 8 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हम आप लोग को बताए हैं कि चाल जो है यहाँ पे लिख दीजिए और 5/18 से गुना कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में है और हम लोग को बदलना है मीटर पर सेकेंड में आंसर लाना है। ठीक है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म साथ साथ रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर भी जा रही है ना, तो अपने साथ साथ ट्रेन जो है अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी और समय दिया है 20। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? कटाएंगे। तो कटाइए 18 छक 18 छक 26 18 54 18 चौक 72 18 55 90 18 छक 78 से। तो 18 6 से कट गया और 6 5 30 30 दूनी 60 यानी 600 आएगा। यहाँ पे ऐसे गुना कीजिए, 6 5 30 और 30 में 20 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। इधर क्या बचा हम लोग को? 240 प्लस एल यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो चलिए दोस्तों, इधर हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक है। और मिटाकर हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इधर तो 600 है और 240 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो बच्चा एल। तो 600 में से 240 घटेगा तो कितना आएगा? तो 0 में से 0 गया 0 और ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये 5 में से 2 गया 360 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 360 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 360 मीटर थी। अब हम लोग को क्या करना है? तो अब हम लोग को व्यक्ति की चाल निकालना है जो इस प्लेटफॉर्म को तय कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, व्यक्ति की चाल बराबर क्या होता है? वही सूत्र आप लोग को मालूम है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है ना? बोलिए। तो चाल कितना है? तो चाल x मान लीजिए और इसमें 5/18 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि एक बार कर चुके हैं, तो मीटर में बदल चुके हैं, तो बार बार क्यों करेंगे? मीटर में ही है और मीटर में बदलेंगे नहीं ना। किलोमीटर पर घंटा बदलना होता तो कर सकते थे। तो दूरी कितना है? 360 है ना, और 5 मिनट लगता है। कभी भी मिनट में मत रखिएगा नीचे दोस्तों, सेकेंड बदल दीजिएगा। तो 60 से गुना कर दिया, सेकेंड बदल 6 से 6 कट गया, 0 कट गया, 0 से 0 6 1 36 यानी आएगा 6/5। इसको भाग करेंगे तो आएगा 5 कम 5 ऊपर से 1 5 2 10 यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। क्या दोस्तों, आया समझ में? ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, तब हम बताते हैं। एक 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर पर घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, यही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एक 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी आठ नंबर जैसा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि 144 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, हम बता चुके हैं। तो लिखिए 144 मीटर चाल है, इसमें 5/18 से गुना करेंगे ना दोस्तों। और 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, नहीं मालूम है। और इसको पार करने में कितना, 10 सेकेंड। ठीक है, तो 18/8 44 से और 8×5 40 और 40×10 400, 400 बराबर 220 प्लस एल एन होगा। तो ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, ऊपर वाला तो हम लोग का कोई काम नहीं है दोस्तों, इतना तो निकल गया। आप लोग पहले वाला मैथ अच्छी तरह से देखे होंगे तो आप लोग को बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 220 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बोलिए ठीक है। और नीचे वाला आप मिटा देते हैं, क्या सही है ना। तो चलिए, तो 400 में से 220 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया 0, और ये 10 में से 2 गया 8, और ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया कितना हो गया 1, यानी 180 बचा ना। बोलिए दोस्तों, 180 बचा, ठीक है। अब 180 मीटर क्या आया, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आया, ठीक है। प्लेटफॉर्म की दूरी कहिए या लंबाई कहिए, बात तो एक ही है ना दोस्तों, आप लोग सोचिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। और अब कह रहा है व्यक्ति की चाल जो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है। तो वो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल मान लीजिए x, दूरी कितना है 180 आया था ना हम लोग को, और फिर कितना 2 मिनट ले रहा है, तो इसको भी सेकंड बदलेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य 36 18, यानी 3/2 आया। क्या आया दोस्तों, 3/2। तो इसको 2 एकम 2 आया, 1 2 5 10, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड जो होगा ना दोस्तों, सी आंसर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 8 नंबर जैसा है। तो कह रहा है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 3 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है, यही बताना है। तो आप लोग को तो मालूम होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये तो हम आप लोग को बता चुके हैं। तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और 240 मीटर रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है। और इसको 20 सेकेंड में पार कर रहा है लोग, तो 18 26 से हो जाएगा, कट जाएगा ना, 7×5 35 हो जाएगा, और 35 में 20 से गुना करेंगे, इस तरह गुना हो जाता है दोस्तों। तो 35 दूनी 70, यानी 700 आ जाएगा, ठीक है। और 240 प्लस एल इधर बचेगा, ठीक है। तो ऊपर चलिए मिटा देते हैं, आप लोग को इधर आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, तो 700 माइनस 240 इधर आएगा तो बदल जाएगा ना, प्लस में है तो माइनस में, तो बचेगा कितना, तो ये 10 में 0 में से 0 गया 0, और ये 10 में से 4 गया तो 6, और ये बचा 6, तो 6 में से 2 गया 4, 460, ठीक है। क्या आया, 460 मीटर आया दोस्तों। अब 460 मीटर प्लेटफॉर्म की क्या है, लंबाई है। तो फिर व्यक्ति की चाल कर रहा था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ध्यान दीजिएगा, यही ना दूरी को चाल मान लीजिए x, और दूरी कितना 360, कितना था, 1 मिनट दोस्तों 460 था ना, और 3 मिनट लग रहा है, तो कभी मिनट में रहेगा, इसको घंटा बदल देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, और इसको कटाएंगे 3 दूनी 6 और 23 दूनी 46, ठीक है। तो आएगा कितना 23/9, कितना आएगा दोस्तों, x बराबर
23/9। तो इसको 9 दूनी 18 दशमलव और बच्चा कितना, तो 5 बचा तो 9 पचे 45, लगभग 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट बनाते हैं। नंबर मैथ देखिए किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो चलिए इसको बनाया जाए, किस तरह बनेगा। तो आप लोग को मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, तो चलिए लिख ही दे रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना। तो चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल चल रहा है, और 5/18 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सेकेंड में आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए सर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, और 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, तो समय कितना समय लगेगा, तो समय को मान लीजिए टी मान लीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कटाएंगे। तो कटाने से पहले एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए क्या, तो इसको मिटा देते हैं। कटाने से पहले एक स्टेप इसलिए बढ़ा जाए, कटाने में आसानी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 60 गुना 5/18 बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो 0 और 8 2 10 के 0 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 500 हो जा रहा है दोस्तों। और समय तो 5 से ये कट जाए, एक 0 से पहले एक 0 कटा दीजिए। ठीक है, 5 से कटाइए 10, और अब कटाइए 36 18, तो 10 तियाई 30, यानी 30 सेकेंड जो है हम लोग का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यहीं पे आंसर आएगा दोस्तों, इधर नहीं। तो 30 सेकेंड आप लोग को, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये 7 नंबर जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी बनाकर चेक कीजिए एक बार आप लोग, तो शायद आप लोग से बन ही जाएगा। चलिए देखते हैं। 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो वही है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल लिख देंगे। ठीक है, और 5/18 से इसलिए गुना करेंगे कि टोटल आंसर सेकंड में दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि और ये देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 5/18 से क्यों गिना कहता है, किलोमीटर हो उसको मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, ये तो बात ध्यान रखिएगा। और छोटा यूनिट आंसर चेक करने का रूल है कि छोटा यूनिट दे दे तो समझ जाएगा कि उसको बदलना ही है। ठीक है, सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड आप लोगों को मालूम होगा। तो चलिए, तो 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, और 220 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और समय हम लोग को ना मालूम है। ठीक है, चलिए तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 90 गुना 5/18 बराबर, जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 6 3 2 5 1 6। तो इसको अब कटाएंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, और 12 5 60 कटा दीजिए, 9 दूनी 18, यानी 12 दूनी 24 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 24 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन एक और है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। करें कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यह रेलगाड़ी 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 60 गुना 5/18। ठीक है, बराबर 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 480 प्लेटफॉर्म है,
और समय हम लोग को नहीं मालूम। तो फिर से हम लोग लिख रहे हैं 5/18, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये दोनों इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि हम बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग शुरू से वीडियो ट्रेन का जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जोड़िए 0 8 2 के 0 और 6 4 4 8 1 9, 900 हो गया दोस्तों। तो कटा दीजिए 1 0 से 1 0 और 18 5 90 और 36 18, इन 18 तिया 36। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 36 सेकेंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।